नमस्कार, राम राम। बांग्लादेश के प्राथमिक विद्यालयों में संगीत को बैन कर दिया गया है। समाचार ये है कि वहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में संगीत और फिजिकल एजुकेशन, इन दो विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ के कट्टरपंथियों को पता चला कि विद्यालयों में संगीत भी सिखाया जाएगा और फिजिकल एजुकेशन का विभाग भी होगा, उसके टीचर भी होंगे, उन्होंने तुरंत टैंटवा धर लिया वहाँ के शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय का टैंटवा धरा तो उनके मुंह की बोलती बंद हो गई और उन्होंने कहा कि भाई अब संगीत के शिक्षक जो हैं इन विद्यालयों में नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि संगीत जो है हराम होता है एक मजहब विशेष में। वहाँ के जो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, कोई अख्तर खान जी हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला कि आप खुद पता कर लीजिए, हम तो कुछ नहीं जानते, आप खुद पता कर लीजिए, मतलब समझ रहे हैं आपकी बात। फिर वहाँ की ही एक इस्लामिक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो दंड हों, चरित्रहीन हो जाएं संगीत सीख करके? तो ये बांग्लादेश जो है एक नए प्रस्थान की ओर है। आश्चर्य की बात यह है कि जिनको प्रोग्रेसिव और बहुत महान नेता माना जाता है, श्री यूनुस खान जी को, उनके राज में बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वे दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही हैं। जैसे अफगानिस्तान में एक समय में था, कुछ उसी तरह का रुख जो है उन्होंने अख्तियार कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश कभी इसी देश का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल का एक अंश। बंगाल से कटा, फिर देश से कट गया, पाकिस्तान में गया, फिर पाकिस्तान से हट करके एक नया देश बन गया। लेकिन बंगाल और बांग्लादेश जो है एक तरह से सांस्कृतिक रूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि एक बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे। आज जो बांग्लादेश में हो रहा, क्या वह पश्चिमी बंगाल में आने वाले समय में नहीं होगा? जिस तरह की छूट वहां पर ममता बनर्जी की सरकार में दी जा रही है कट्टरपंथी ताकतों को, तो क्या आने वाले दिनों में वे कुछ इसी तरह का फरमान जारी नहीं करेंगे कि बंगाल के स्कूलों में भी संगीत न सिखाया जाए? हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में गाने वाने की बड़ी समृद्ध परंपरा है। आज भी जो टैलेंट शोज होते हैं टीवी पर, उसमें 2-3 प्रदेश जो सबसे आगे रहते हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल आदि हैं, जहां से कि बहुतायत में बच्चे आते हैं गाने वाले, बड़े प्रतिभाशाली भी होते हैं। लेकिन वह प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं आने वाले समय में गायन कर सकेंगे, वादन कर सकेंगे, इसकी क्या गारंटी है? जब एक समय के बाद ये ताकतें बेलगाम हो जाएंगी और ममता बनर्जी, जो कि अभी से ही सरेंडर की मुद्रा में उनके सामने रहती हैं, तब वो क्या करेंगी? जब उन्हें कह दिया जाएगा कि नहीं, संगीत हम नहीं सीखने देंगे स्कूल में, तब वो तो नहीं कर पाएंगी कुछ, क्योंकि अभी जो बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं, दुर्गा पूजा में विघ्न है, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, सरस्वती पूजा पर कई विद्यालयों में प्रतिबंध है, तो संगीत पर रोक लगाना कौन सी बड़ी बात है? वह तो हो ही जाएगा। बड़े दिलचस्प बात है कि ये सब जो है, कई बार इसके समर्थन में हमारे प्रोग्रेसिव लोग आते हैं। ईरान में जब क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति, तब उस क्रांति का झंडा उठाने वालों में वहां की मॉडर्न लड़कियां थीं शामिल। अगुआ वही थीं जो उस झंडा को आगे बढ़ा रही थीं। जीन्स और स्कर्ट पहनने वाली जो एक समय में वहां की आधुनिक लड़कियां थीं, वो उसका झंडा बुलंद कर रही थीं। लेकिन एक बार जब आयतुल्लाह खुमैनी जी आए तो सब जो है मामला उलट गया, सब कुछ चला गया बुर्के के पीछे। तो वही जो है अब इन सब देशों में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में तो है ही, पाकिस्तान की क्या बात करना, बंगाल का दृश्य बदल रहा है। यहां तक कि भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में ये चलन बहुत अधिक बढ़ा है। जिन स्थलों पर इस तरह के कपड़े पहन करके स्त्रियां नहीं जाती थी, वहां भी अब इस तरह के कपड़े पहन करके स्त्रियां जा रही हैं और इसका चलन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसी देश की कुछ महान पत्रकार, जो कि हर दिन नया जख्म का नारा लगाती हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसों के मरने पर,
उनको आप देखेंगे कि वे बड़ी मॉडर्न कपड़ों में घूम रही हैं, लेकिन बुर्का के विरोध में कभी नहीं बोलेंगी। इस बात का विरोध करते हुए आप उन्हें कभी नहीं पाएंगी कि बांग्लादेश में संगीत बैन क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में उन्हें आप कभी समाचार बनाते हुए नहीं देखेंगी। कल अगर बंगाल में भी कुछ ऐसी ही घटना हो गई, कुछ ऐसा ही हो गया, तो बंगाल में भी जब ऐसा होगा तब भी ये मुंह सिल करके बैठ जाएंगी, क्योंकि इनको बस एक ही काम करना है, कथित रूप से हिंदुत्व का विरोध करना है। क्योंकि हिंदुत्व से, जैसा कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जी कहते हैं कि हिंदुत्व से जो है पूरी दुनिया को संकट है, जबकि सत्य यह है कि कथित हिंदुत्व से पिछले 10,000 वर्ष में इस धरती पर कभी किसी को कोई संकट नहीं हुआ, क्योंकि वह संकट देने वाला धर्म है ही नहीं। उसका जो पूरा तंत्र है, जो उसकी वैचारिकी है, जो उसकी सिद्धांत है, जो सिद्धांतिकी है, सब कुछ जो है वो इसके विरोध में खड़ी है कि हम किसी का गला घोंटे, जो हमको न मानता हो उसको हम दबाएं, कुचलें, मारें, पीटें, अपना फरमान जारी करें, अपना फतवा जारी करें। तो बांग्लादेश में जो ये हुआ है, इस घटना को आप ध्यान से देखिए और आने वाले दिनों की प्रतीक्षा कीजिए कि वहाँ और क्या क्या हो रहा है। और पूरी दुनिया के जो झंडा बरदार हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिका के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और ये और वो तमाम जो शक्तियां हैं जो कि रिपोर्ट जारी करती रहती हैं भारत के बारे में, उन सब के कदम की प्रतीक्षा कीजिए कि वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि सारा ज्ञान और सारा उपदेश तो भारत जैसे देश के लिए ही है। भारत की जो नई सरकार है पिछले 10-11 वर्ष में, उसके ही समक्ष जो है ये सब प्रवचन दिया जाता है कि नहीं नहीं, गड़बड़ी तुम्हारे भीतर है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों में कोई समस्या नहीं। ये सब बहुत अच्छे देश हैं, बहुत ही आगे बढ़ने वाले देश, बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं। वहाँ जो है नारी स्वतंत्रता वहाँ अत्यधिक है, भारत में तो ठीक नहीं है स्थिति। तो ये आपको इस समाचार से अवगत कराना मेरा उद्देश्य था। आप प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि बांग्लादेश किस रास्ते पर चल पड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारा अपना बंगाल कब तक इस आग से बचा रहता है, क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि बांग्लादेश में जो प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, उससे भिन्न प्रवृत्तियां बंगाल में नहीं हैं। कम से कम उन क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही नहीं है जिन क्षेत्रों में उनका आधिपत्य हो गया है, या जिन क्षेत्रों में उनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, जो बहुसंख्य हो चुके हैं। तो बंगाल उससे अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि वहाँ की जो सत्ता है वो दिनों दिन कुछ इसी तरह की प्रवृत्ति से बढ़ती जा रही है। वहाँ की जो सरकार है, उसके जो नुमाइंदे हैं, उनकी भाषा देखिए, उनकी बोली सुनिए, उनके वक्तव्य सुनिए, और तमाम ऐसे विषयों को उठा करके आप देख लीजिए। जब SIR की बात हुई तब भी वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के नेताजी ने कहा था कि यहाँ जो आएगा वो बच करके नहीं जाएगा। तो बंगाल जो है एक नया द्वीप के रूप में उभरता जा रहा है, पश्चिम बंगाल भारत में। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश से बहुत अच्छी या बहुत भिन्न स्थिति वहाँ की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।